ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। याति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। इस संसार का मूल जो मिथ्या भाव है उसके नाश का हमें उपाय करना है, मोक्ष का उपाय करना है। उसके लिए यहाँ पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8वां अधिकार लिखा है, उपदेश का स्वरूप। 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों की उन्होंने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जी, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जी और 5 लब्धियों की संक्षिप्त में चर्चा। भाई ये निश्चयाभासी हो जाना, व्यवहाराभासी हो जाना या उभयाभासी हो जाना या सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि होना, ये सारा खेल उपदेश का है। जिनवाणी में अलग अलग अपेक्षा से कथन होते हैं। शास्त्र की अपनी एक कथन पद्धति होती है, कथन शैली होती है। महत्वपूर्ण ये है कि उस उपदेश को समझना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उस उपदेश को ठीक प्रकार से समझना आना चाहिए। और हमारी गलती कहाँ होती है? हम कुछ का कुछ समझते हैं। कई बार ऐसा होता है भय के कारण भी, भय के कारण भी होता है। जिनवाणी की बात है ना, तो वैसी की वैसी पकड़ना। अब वैसी की वैसी पकड़ने में क्या होता है, व्यवहार अपेक्षा से कथन लिखा हो तो उसे भी सत्य मान लेता है। ये नहीं समझता कि व्यवहार को किस दृष्टि से लेना और कहाँ तक लेना, वो नहीं समझ पाता है। समझ आ रहा है? लोक में ये समझता है बहुत अच्छे से, लोक में ये भाषा कथन पद्धति अच्छे से समझता है। जैसे ही मम्मी कहती है जाके कुएं में जाके मर जा, वहाँ समझता है कि मरना नहीं है, गुस्से में कह रही है। शास्त्र की बात को नहीं समझता। समझ में आ रहा है? जहाँ जहाँ संसार में कहते हैं सुनो आप ही का घर है, अपना ही समझो, वहाँ समझता है कि अपना नहीं समझना, मारेंगे वैसे। लेकिन यहाँ नहीं समझता है। स्टेशन पे लिखा होता है कि स्टेशन आपका अपना है, वहाँ समझता है कि ये किस अपेक्षा से कथन है। शास्त्र पढ़ते समय पता नहीं क्यों इसे अपेक्षा नहीं समझना। जो बात यहाँ लिखी होती है कि भाई व्रताधिक मोक्ष मार्ग है, वहां नहीं समझता कि नहीं है, व्रताधिक मोक्ष मार्ग नहीं है। शास्त्र में किस अपेक्षा से व्रताधिक को मोक्ष मार्ग कहा है वो समझना जरूरी है, वो नहीं समझता। बात समझ में आया कि नहीं आया? जहां ये कह देते हैं शास्त्र में कि अरे आत्मा को जानने से सम्यक दर्शन होगा, कंदमूल त्यागने से नहीं होगा, रात्रि भोजन त्यागने से सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आया? रोज मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से, भक्ति करने से, प्रवचन सुनने से, स्वाध्याय करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। आज से बंद। यहां नहीं समझता है कि किस अपेक्षा से कथन है। लौकिक में सब समझता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए यहाँ पंडित टोडरमल जी को उपदेश का स्वरूप लिखना पड़ा। ये उपदेश क्या है? अब सबसे पहले तो उपदेश किसका, ठीक है, अपन पढ़ते हैं और समझते हैं। अब 7वें अधिकार के बाद अब
मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधरादि भी ऐसा ही उपकार करते हैं, इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। समझ में आया? सबसे पहले तो उपदेश किसको देना, उपदेश किसको देना। अब कोई कहता है कि भाई शास्त्र तो मुनिराजों के लिए लिखे गए हैं, भाई उनको शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है, वो क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, वो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते हैं। वो तो जब आत्मा में नहीं टिक पाते तो उसके लिए साधन, भाई आत्मा में नहीं टिक पाते तो घूमने फिरने तो जाएंगे नहीं, या तो वो तीर्थ यात्रा करते हैं या फिर स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान ध्यान में मग्न रहते हैं। ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान तप में जो लीन रहते हैं, रक्त रहते हैं, वही तपस्वी है, ये समंत भद्राचार्य ने कहा। समझ आया? तो मुनिराज या तो ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, तपादिक में रत रहते हैं, तो अब उनको शास्त्र की विशेष आवश्यकता नहीं है, केवल उनके लिए वो साधन है। उसमें भी उनको प्रयोजन भूत तत्व में तो कोई भूल है नहीं, मोक्ष मार्ग में कहीं कोई भूल नहीं है, वरना पहले गुणस्थान में आ जाए मिथ्यात्व में। तो अपने उपयोग को बहुत ना भ्रमाएं, अपना उपयोग अशुभ में ना चला जाए, बाहर ना भटक जाए, इसलिए शुद्धोपयोग से यदि बाहर आते हैं तो उसको शुभ में लगाते हैं। शुभ में भी लगाते हैं तो कौन से वाले शुभ में लगाते हैं? दयाधाम में नहीं लगता है उनका उपयोग, हल्के वाले शुभ परिणाम नहीं होते उनके शुभ परिणाम भी बहुत उत्कृष्ट होते, प्रशस्त होते। तो कर्णानुयोग आदि सिद्धांत ग्रंथों का भी वो अध्ययन करते हैं वहाँ। समझ आया? तो ये तो है उपदेश। अब तो यहाँ तो बात क्या लिखी कि मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर, ये लाइन पकड़ो आप, मोक्ष मार्ग का उपदेश किसको देना? कि भाई जिनको मोक्ष मार्ग का पता नहीं हो उनको देना। चौथे गुणस्थान से लेकर के आगे तक उनको मोक्ष मार्ग पता है, उनका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया है, मोक्ष मार्ग का उपदेश उनके लिए है ही नहीं। तो किसके लिए? कि मिथ्या दृष्टि जीवों को। किसको? मिथ्या दृष्टि जीव को। मोक्ष मार्ग का उपदेश किसको देना? मिथ्या दृष्टि जीव को, अज्ञानी जीव को, जिसे पता नहीं है उसको देना। समझ में आया कि नहीं आया? किसको सिखाया जाता है राजू भाई? कंप्यूटर किसको सिखाया? जिसको पहले से आता है। बताओ। इंग्लिश की क्लास किसके लिए ले? और जिनको बहुत अच्छी आती है उनके लिए। बाल बोध किसको पढ़ाया? जिनको बहुत अच्छे से पहले से जो पढ़ के आए हैं उनको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। किसको? कि जिनको नहीं आता उनको। तो मोक्ष मार्ग का उपदेश किसके लिए देना? कि मुनिराजों के लिए, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक के लिए, चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक के नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। यदि उनको मोक्ष मार्ग के उपदेश की आवश्यकता होती या मोक्ष मार्ग में थोड़ी सी भी शंका होती तो वो चौथे गुणस्थान में नहीं होते, उसके ऊपर नहीं होते, पहले में आ जाते सीधे सीधे। समझ में आ गया? तो मोक्ष मार्ग का उपदेश किसको देना? कि मिथ्या दृष्टि जीवों को देना, अज्ञानी जीवों को देना। एक बात, मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। उपकार कई प्रकार के होते हैं। उपकार के लिए अगर अपन बोलचाल की भाषा में जो शब्द प्रयोग करते हैं वो क्या है? एहसान, है ना? एहसान। तो एहसान क्या बताओ? करोड़ों रुपए देकर के किसी की मदद कर देना। कि करोड़ों रुपए देकर के कोई मदद तो नहीं करता, 2-4 हज़ार देकर के मदद करते हैं। हम कह रहे हैं करोड़ों रुपए देकर के किसी की मदद कर देना, किसी की जान बचा लेना। उपकार मतलब क्या? किसी के घर गृहस्थी में उलझी हुई बातों को सुलझा देना। हा? उपकार मतलब क्या? कि नहीं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उपकार करना। जो वो मिथ्या मार्ग में प्रवर्तन कर रहा है,
वीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी अनुसार उसे सच्चा मार्ग बताना, इसका नाम है उपकार करना। ये बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा उपकार। कितना बड़ा उपकार, कि बहुत बड़ा उपकार है। अरे भाई कितना बड़ा, फिर भी तो कहते हैं कि तीर्थंकर गणधर आदि भी ऐसा उपकार करते हैं, इतना बड़ा उपकार है। समझ में? इससे बड़ा दुनिया में कोई उपकार नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वोत्कृष्ट जो जीव हैं, लोकालोक के ज्ञाता, ऐसे तीर्थंकर भगवान जो उपकार करते वो इतना ही करते हैं। बताओ, उपकार के नाम पे क्या करना? किसी का बिजनेस खुलवा देना, अनाथ आश्रम में दान दे देना, अनाथों को गोद ले लेना, वृद्धों को गोद ले लेना। तो उपकार मतलब क्या? कहते हैं ये उपकार उपकार नहीं है। जीवों की बाह्य परिस्थितियां कर्मोदय के अनुसार बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं चलता। समझ में आया? कई बार प्रश्न आता है कि तीर्थंकर भगवान जो जिनालय में बैठे हुए हैं, ये अरिहंत प्रतिमा जो विराजित है, ये क्यों है? हम छोटी सी समस्या लेके जाते हैं, वो सुलझाते ही नहीं है। ये भूल आपकी है, आप जैन दर्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे अभी तक। हमारे यहाँ भगवान करता धरता हरता नहीं है, वीतराग सर्वज्ञ भगवान है, जो पहले हमारे आपके जैसे ही थे, उनके जीवन में भी वो सारे दुख आए जो हमारे जीवन में हैं, और वर्तमान में आपके जीवन में जितने दुख है उससे हजारों गुना ज़्यादा दुख उनके जीवन में आके जा चुके हैं। समझ में आया? और उन्होंने क्या किया? बस पर द्रव्यों से भिन्न, प्रभावों से भिन्न, अपने सच्चे आत्म तत्व की श्रद्धा की, अपने स्वरूप को जाना पहचाना, उसमें लीन हुए, और वो क्या बन गए? भगवान बन गए। और हमें क्या करना है कि हमें उन जैसा बनना है। ये किसने कहा? कि उन्होंने कहा। किसने कहा? कि वो जो भगवान है हमारे वीतराग सर्वज्ञ भगवान, उन्होंने उपदेश दिया, और उपदेश में ये कहा कि देखो भैया, मैं भी संसार में भव भव में खूब भटका हूँ, और जगह जगह सुख के लिए हुंकार लगाई है, जगह जगह भगवानों के दर बदर में मैं भी भटक लिया खूब, वहाँ मुझे सुख नहीं मिला। जब मैंने अपने अंदर में देखा तो सुख का सागर तो मैं ही हूँ, ऐसा पता लगा, और मैं अपने स्वरूप में लीन होकर के आज भगवान बन के बैठा हूँ। यदि तुझे सुखी होना है तो तू मेरी भक्ति मत कर, तू भी अपने अंदर में देख, अपने सुख सागर में लीन हो जा, और तू भी यहाँ मेरे बगल में आकर के बैठ जा। प्रमाण है इस बात के पुराणों में कि भगवान के उपदेश से अनेकों मुनिराज भगवान बन गए। समव शरण में गंधकुटियाँ भी होती हैं, पता है? केवल ज्ञानी भगवान भी समव शरण में होते हैं, गंधकुटियों में भी उपदेश होता है। सोचो। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें लगता है कि भगवान कुछ करते क्यों नहीं है? अरे नहीं कर सकते, स्वरूप ही नहीं है करना, स्वभाव ही नहीं है उनका करना। तो क्या करते हैं? उनका हमसे क्या फायदा? उपकार क्या है उनका? कि इतना ही उपकार है कि वो मोक्ष मार्ग का उपदेश देते, सुखी होने का उपदेश देते हैं। जैसे वो सुखी हुए वैसे ही हम भी सुखी हो सकते हैं, और जैसे वो सुखी हुए वैसे ही हम सुखी हो सकते हैं, और जैसे वो सुखी हुए वैसे ही सुखी होने का उपदेश उन्होंने हमें दिया, और उसी प्रकार उस उद्देश्य को समझ करके हम उस मार्ग पे चलेंगे, तो जैसे वो सुखी हुए वैसे ही हम भी सुखी हो सकते हैं। ये इतना सा उपकार है अरहंतों का हमारे ऊपर, देव का, शास्त्र का, गुरु का। देव, शास्त्र, गुरु तीनों का केवल और केवल इतना ही उपकार है कि उन्होंने हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, उन्होंने हमें सुखी होने का उपदेश दिया। इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना सिंपल है। इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते। जो उपदेश तीर्थंकर भगवान ने दिया था, जो उपदेश उनके शिष्य गणधर आदिक ने दिया, उनके शिष्य आचार्यों ने दिया, उनके शिष्य उपाध्याय और मुनिराजों ने दिया, उन्हीं के शिष्य अन्य विद्वानों ने दिया, उसी अनुसार, उन्हीं के उपदेशानुसार इस शास्त्र में, इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी यहाँ उपदेश देते। समझ में आया? एक बहुत सिंपल बात बताऊँ आपको, कमाल की बात। वीतराग सर्वज्ञ भगवान वर्तमान में तो हमें दिखाई नहीं देते। देखो,
उनके उपदेशानुसार उपदेश हमें दिखाई देता है। इसमें भी काफ़ी कुछ बदल चुका है। काफ़ी लोगों ने विपरीत बुद्धि से, कई कारण रहे हैं उपदेश बदल जाने के, खो जाने के, स्मृति क्षीण होना, कुछ का कुछ हो जाना, तो एक आध लाइन भी इधर उधर हो गई तो मामला बस बिगड़ जाता है। द्वेष बुद्धि पूर्वक कई लोगों ने शास्त्रों को बदल दिया, तो ऐसी कई चीज़ें हुई हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास सच्चे शास्त्र विराजमान हैं। किंतु कहीं भी ऐसा लगता है कि सच्चे शास्त्र में कहीं एक लाइन ऐसी आ गई जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी से मेल नहीं खाती, जो जिनवाणी से मेल नहीं खाती, तो वहाँ अपनी बुद्धि का उपयोग जरूर करना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उपदेश कोई भी दे, शास्त्र कोई भी हो, जो भी पढ़े, जैसे भी पढ़े, प्रति समय अपनी बुद्धि का उपयोग करके पढ़े। ऐसे नहीं कि लिखा है सो सत्य है। बात समझ में आई? अपेक्षा समझो बात की, और ये जो बात लिखी है ये बात वास्तव में वीतराग मार्ग के अनुसार सही है कि नहीं। कौन से मार्ग के अनुसार? वीतराग मार्ग के अनुसार। जब भी जो लाइन पढ़ो उसमें ये विचार करना हमेशा कि ये बात वीतराग मार्ग के अनुसार सत्य है या नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में ये महत्वपूर्ण नहीं है उपदेश कौन दे रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि उपदेश क्या दे रहा है। फिर से बोलूँ, आज के समय में जो विद्वान लोग बैठे हुए हैं या जो उपदेश दाता है, जगह जगह आपको उपदेश दाता मिलेंगे। वर्तमान समय तो है ही ऐसा, आप सोशल मीडिया खोल के देखो, एक एक आचार्य बैठे हुए हैं, तरह तरह के गुरु बैठे हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उपदेश कौन दे रहा है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, उपदेश क्या दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम बुद्धिमान हैं। किसी व्यक्ति पे भरोसा मत करना। किस पे भरोसा करना? अपनी बुद्धि पे, अपनी समझ पे, कि जो भी बात किसी से भी सुनूंगा बिना विचारे स्वीकार नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हो सकता है कि कोई बड़े जैन विद्वान के मुख से भी कोई बात गलत निकल जाए कभी। मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ के बोलेंगे, गलती से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सब शैवोपम ज्ञान वाले जीव हैं, कब कौन सी बात गलत निकल जाए। हो सकता है हमने कहीं कोई बात गलत समझ ली हो, कोई इतना विशेष ज्ञान तो अभी है नहीं, तो हो सकता है किसी जैन विद्वान, बड़े विद्वान के मुख से भी कोई बात गलत निकल जाए। और हो सकता है कोई जैन ना हो, सोशल मीडिया पे गुरु चल रहा हो, उसकी कोई लाइन ऐसी हो जो वीतराग वाणी के अनुसार मेल खाती हो पूरी पूरी। समझ में आया? ये भी पॉसिबल है भाई साहब। तो मैं ये नहीं कह रहा उपदेश किसका सुनना किसका नहीं सुनना, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी बात आपके कान में यदि पड़ जाती है कहीं से, बिना विचारे स्वीकार मत करना। जितना हो सके बारंबार विचार करो, वीतराग वाणी से मिलाओ, ये बात सही बैठती है कि नहीं बैठती, और जब मन माने कि हाँ ये बात सही है, ये ठीक है, तो स्वीकार करो। समझ में आया? ऐसा है। वेश देख करके उपदेश स्वीकार मत करना। आपको लगा कि ये इतना ऊंचा वेश है, पूज्य वेश है, तो इनका जो उपदेश हो बाबा वाक्य प्रमाणम मान के स्वीकार कर लो, तो वेश देख के उसके उपदेश स्वीकार मत करना। वीतराग वाणी से बात को मिलाना, ये बात सही है कि नहीं, जिनवाणी के अनुसार बात सही है कि नहीं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करे बिना किसी की कोई एक लाइन स्वीकार मत करना, बिना विचारे स्वीकार मत करना। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे भी तो आया था ना बीच में मैसेज, 10 लक्षण के समय में मेरे पास 2 प्रकार के अलग अलग मैसेज आए थे वैसे। अब प्रवचन की गादी पे तो जब मैं बैठता हूँ तो कुर्ते पजामे पहन के प्रवचन करता हूँ। और एक बार लाइब्रेरी में बैठ करके मैंने वाइट टी शर्ट में कुछ वीडियोस बनाई थी 10 लक्षण की, जिसमें प्योर बातें हैं, बहुत शॉर्ट वीडियो है, 10-15 मिनट की, एकदम प्योर बातें हैं 5-10 मिनट की वीडियो में। तो मेरे पास 2 प्रकार के अलग अलग मैसेज आए। कुछ के मैसेज ऐसे आए कि भैया आपके ये वीडियोस बहुत अच्छे हैं, 10 लक्षण के शॉर्ट वीडियोस, 5 मिनट के, 10 मिनट के, 15 मिनट के, कि इसको हमारे बच्चे बहुत रुचि से सुनते हैं। कि क्यों सुनते हैं? क्योंकि इसमें आपने कुर्ते पजामे नहीं पहने हुए हैं। जब आप कुर्ते पजामे पहने हुए होते हैं तो लोगों को लगता है ये पंडित जी है, ये तो ऐसी बातें बोलेंगे धर्म वाली, तो उनको अच्छा नहीं लगता। और आपने जो ये टी शर्ट पहन के जो ये बातें बोली हैं, उनको लगता है कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स बोल रहे हैं, और ये बातें उनको हृदय में उतर रही हैं और स्वीकार कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है उनको सुनना। आपको बहुत अच्छी बात है। उसी बात को लेकर के मेरे पास दूसरा मैसेज आता है कि आप जो प्रवचन करते हो ना कुर्ते पजामे पहन के, तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है।
सामान्य कपड़ों में वो प्रभाव नहीं पड़ता बात का। अब बताओ, दोनों तरह की बातें आ जाती है हमारे सामने तो, अब मैं दोनों बातों को बड़ी शांति से सुन के इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोच के किया ही नहीं कि मुझे क्या क्या पहन करके उपदेश देना है। जब भी शास्त्र पढ़ते हैं हम गद्दी पे बैठ करके, तब तो निश्चित रूप से कुर्ते पजामे पहन के ही बोलते हैं, और कई बार बाहर जाते हैं हमें अचानक बोलने के लिए बुला लिया जाता है और कुर्ते पजामे नहीं भी होते, तो जो पहने होते हैं तब उसमें बोल देते हैं, लेकिन बोलते जिनवाड़ी की बात है। और मैं ये नहीं सोचते कि हमने पहना क्या है, ये सोचते हैं कि हमने पाया क्या है। हमने अपने शास्त्रों से, जिनवाणी पढ़ाने वाले हमारे धर्मेंद्र जी भाई साहब, हमारे गुरुओं से हमने क्या सीखा है, हम तो उस अनुसार बात को कहते हैं। जिसको जैसा स्वीकार करनी है करे, नहीं करनी है तो ना करे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, उपदेश को स्वीकार करना, किसी वेश के कारण से नहीं, मैं किसी स्टेटस के कारण से नहीं। स्टेटस समझते हैं हम? कई लोग संसार में ऐसे होते हैं राजू भाई, जो केवल स्टेटस के अनुसार उपदेश सुनते हैं। कितना बड़ा व्यक्ति बात बोल रहा है भले उसको कुछ नहीं आता हो। मैंने तो ये तक देखा है भाई साहब, कई बार कोई सामान्य व्यक्ति कोई बात कह देता है ना, तो उसको ऐसे धुतकार दिया जाता है, बहुत बेकार, क्या यार कुछ भी सोचते हो तुम, जानते कुछ है नहीं हो, फालतू बोलते रहते हो। वही बात अगर बॉस बोल दे, मालिक बोल दे, वाह ये बात बहुत अच्छी कही आपने समझ में आया कि नहीं आया? मैंने ये भी देखा कई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा होता है, जैसे मान लो कोई हॉस्टल का व्हाट्सएप ग्रुप है, कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई बहुत ज्ञान की बात भी कोई स्टूडेंट बोल रहा हो ना, तो उस बात पे कोई रिएक्ट नहीं होता। और अगर गुरुजी कोई सामान्य सी बात भी डाल दे ग्रुप के अंदर, फिर देखो जो तालियां बजती है। तो इसका मतलब उनको उपदेश से लेना देना नहीं होता, उनको ज्ञान की बात से लेना देना नहीं है, उनको केवल चापलूसी करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ हर प्रकार से हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि बात पर जोर दो, शिक्षा पर जोर दो, व्यक्ति पर नहीं, स्टेटस पर नहीं, वेश पर नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और प्रयोग किसका करना सबसे ज्यादा? अपनी बुद्धि का। कोई भी बात सुनते समय, समझते समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, स्वयं मेहनत करो ना थोड़ी सी। इन्होंने कह दिया तो सच ही कहा होगा, अरे वो बहुत बड़े लोग हैं, यहाँ के पढ़े हुए हैं, वहाँ के प्रोफेसर है, ये सब बेकार की बातें हैं। समझ में आया? कई बार बहुत बड़ा विद्वान भी बहुत हल्की बातें कह देता है, और कई बार एक छोटा सा बच्चा भी उसके मुख से ऐसी बात कह देता है जो सम्यक दर्शन कराने के लिए आपको पर्याप्त है। समझ में आया? छोटे से मुँह से। अब बाल तीर्थंकर कौन है? बाल तीर्थंकर एक छोटे से बच्चे, उनके मुंह से जो बातें निकलती होंगी वो कैसी बातें होंगी, अंदाजा लगा सकते हो आप? हनुमान चरम शरीरी जीव जो होते हैं, तद्भव मोक्षगामी जीव जो होते हैं, बालपन में ही उनके मुख से कैसी कैसी बातें निकलती होंगी आप देखो। बड़े बड़े लोग कभी ऐसे विचार नहीं कर पाते होंगे जो उस उम्र से करते हैं। और वर्तमान में भी ऐसा है, ये नहीं है महत्वपूर्ण कि कौन कितना बड़ा है, कितनी एज का है। भाई साहब, हो सकता है कि आप ही के घर में आपका बालक पूर्व जन्म में कोई महा तपस्वी दिगंबर मुनिराज रहा हो, और आज आपके घर में हो, पूर्व भव के संस्कार हो, तो आपसे तीव्र बुद्धि उसकी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? सोचा। तो ये सब बातें मायने नहीं रखती। ज्ञानावरण का क्षम किसका कैसा हो कुछ कह नहीं सकते। तो महत्वपूर्ण क्या है? उपदेश। महत्वपूर्ण क्या है? वो बात जो हमें समझनी है। समझ में आ गया? मतलब ये सारी बातें मैंने क्यों कही है? ताकि हम भटके नहीं। संसार में कई प्रकार के लोग मिलेंगे, कई प्रकार के उपदेश देंगे, और उन उपदेशों में से हमें अपनी बुद्धि पूर्वक केवल और केवल जिनवाणी का उपदेश ग्रहण करना है। उन उपदेशों में से मतलब उपदेश कोई भी दे रहा हो, वो बात जिनवाणी से मिलती है कि नहीं, वो बात वीतराग मार्ग की तरफ सही है कि नहीं, वो बात वीतराग मार्ग की ओर ले जाने वाली है कि नहीं। यदि वो बात वीतराग मार्ग के पक्ष में है तो हम ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं।
समझ में आ गया? ऐसा है। कोई कहे नहीं, अन्य मति की बात हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, मत सुनो, हमने कौन सा कहा तुमसे कि तुम सुनो। लेकिन गौतम गणधर कौन थे? ब्राह्मण थे। वो आए उसी दिन चार ज्ञान के धारी होकर के मुख्य गणधर के पद पर विराजमान हो गए। अब बात आओ, आप सुनोगे कि नहीं सुनोगे? हमें अन्यमिति की बात नहीं सुननी। अरे प्रभु ऐसा नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो बात क्या है। आज तो वो जैनमती हो गए, अब तो वो वीतरागी हो गए। वीतरागियों की बात सुनना ही सुनना है। और यहाँ वर्तमान में जितने भी उपदेशदाता हैं सब रागी हैं, द्वेषी हैं, किंतु वाणी वीतरागता की वाणी है। इसलिए हमें यदि सुनना है तो वीतराग वाणी सुनना है। और कोई भी बात है तो परीक्षा करके कि ये बात वीतराग वाणी से मेल खाती है कि नहीं, वैसा समझ करके मार्ग में आगे बढ़ना है। लौकिक जीवन में भी जो उपदेश हम सुनते हैं वो भूमिका अनुसार समझ करके ग्रहण करें, क्योंकि अभी हमें 4 अनुयोगों की चर्चा करनी है। बहुत बारीकी से हम चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो हमें समझनी है वर्तमान भूमिका के अनुसार, कि हम इस भूमिका में कितना ग्रहण करें और क्या ग्रहण करें, और हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, ये सब हम समझेंगे। समझ में आ गया? मूल तो ये है कि परीक्षा पूर्वक एक एक बात को समझना है। ठीक है? देखो, इस शास्त्र में भी उन्हीं के अनुसार उपदेश देते। किन के अनुसार? तीर्थंकर और गणधर आदि के अनुसार। वहां उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं। सबसे पहले तो उपदेश का स्वरूप क्या है वो समझने के लिए कुछ लिखते हैं, थोड़ा सा उसका व्याख्यान करते हैं। क्योंकि उपदेश को यथावत ना पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे, इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। भाई उपदेश क्या है? तीर्थंकर गणधर आदि द्वारा जो उपदेश दिया गया वो किस प्रकार का उपदेश है, वो किस किस प्रकार से हमें शास्त्र में मिलता है, पहले वो समझेंगे। क्योंकि यदि उसको हमने बराबर से नहीं समझा, ठीक से नहीं समझा, तो कुछ का कुछ मान करके अन्यथा प्रवर्तन करेंगे। इसलिए उस शैली को समझेंगे, उपदेश को समझेंगे, उपदेश का स्वरूप समझेंगे। देखो, जिन मत में उपदेश 4 अनुयोगों के द्वारा दिया गया है, किन के द्वारा दिया गया है? 4 अनुयोगों के द्वारा। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग होते हैं। तो जैन दर्शन में 4 अनुयोग द्वारा उपदेश दिया गया है। अलग अलग बुद्धि वाले जीवों को अलग अलग प्रकार से उपदेश दिया जाता है। सभी, कल हमने चर्चा की थी इसके विषय में परसों, कि भैया बात तो वही है, लेकिन वहाँ कौन व्यक्ति किस चीज़ में रुचि लेता है उसे उस अनुसार उपदेश दिया जाता है ना। जिनको कहानी किस्सों में रुचि है उनको कहानी किस्सों में वीतराग भाव बता दिया जाता है। जिनको लोक स्वरूप जानने में रुचि है, ज्योग्राफी में रुचि है, उनको उसमें भी वीतराग मार्ग दिखा दिया जाता है। वो कैसे दिखाएंगे उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन चारों अनुयोगों का एकमात्र प्रयोजन है वीतराग भाव की प्राप्ति। इतना समझ में आया? ऐसा है। देखो आगे, वहां तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया गया हो वह प्रथमानुयोग। ये रत्नकर्ण शावकाचार्य की परिभाषा है, पंडित टोडरमल जी ने लिखी है। रत्नकर्ण शावकाचार्य अध्याय 2 और दूसरे अध्याय का 2, 3, 4 और 5वां, ये 4 श्लोक हैं जिसमें प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग की डेफिनेशन है। तो वो यहाँ उन्होंने लिखी है। प्रथमानुयोग की डेफिनेशन क्या है कि तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण है वो क्या है? प्रथमानुयोग। इसमें कहानियां होती हैं, सुंदर सुंदर मनोहर कहानियां, शिक्षा प्रदायक कहानियां, लौकिक कहानियां, लौकिक भी। उनका और हमारा जीवन कोई खास अंतर नहीं है, एक जैसा ही है। उनके भी घर में मम्मी पापा होते थे, भाई बहन होते थे, ननद सास वगैरह जो भी रिश्ते होते वो सब होते थे। उनके घर में भी डांटने वाले होते थे, उनके घर में भी 50 तरह की समस्याएं होती थी, समस्याओं को सुलझाने के साधन होते थे, वैराग्य आता था, दीक्षा लेते थे, पाप की ओर बढ़ना, ये सारी घटनाएं जो आज वर्तमान में देखी जाती है ये सब उनके जीवन में भी होती थी। अब वहाँ उन घटनाओं के बीच में से किस प्रकार वो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते थे, ये सीखने जैसी बात है।
उनका वास्तव में जीवन कैसा होता होगा। तीर्थंकर चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये जो शलाका पुरुष है और जो महापुरुष है तदम मोक्षगामी जीव हैं, इन सबके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं होने के बावजूद ये किस प्रकार मोक्ष मार्ग में बढ़े। घर परिवार में कितनी से कितनी कठिन परिस्थितियां आने के बाद भी किस प्रकार उनके परिणाम निर्मल रहे, वो सारी चीजें यहाँ समझने जैसी होती हैं प्रथमन योग में। ठीक है, फिर होते हैं कर्णन योग की बातें कि भाई गुण स्थान मार्गणा आदि रूप जीव का व कर्मों का व त्रिलोक आदि का जिसमें निरूपण हो वो कर्णन योग है। किस किस का निरूपण? गुण स्थान मार्गण आदि रूप जीव का निरूपण हो रहा है कर्णन योग में। सब में जीव का ही निरूपण है चारों योगों में। यहाँ महापुरुषों का था, वहां भी जीव का ही निरूपण है। यहाँ जीव का कौन सा निरूपण है कि गुण स्थान मार्गणा स्थान की अपेक्षा से, कर्मों की अपेक्षा से कर्म सापेक्ष कथन यहाँ जीव का होता है कर्णन योग में। और त्रिलोक आदि का संपूर्ण वर्णन होता है, ज्योग्राफी का पूर्ण वर्णन होता है, वो सब क्या है? कर्णन योग है। चरणन योग क्या है कि श्रावक और मुनिराज गृहस्थ धर्म, मुनि धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण है वो चरणन योग है। एक श्रावक को किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, घर में रहते हुए भी किस प्रकार वो अपना धर्म रूप से जीवन व्यतीत करें, भूमिका अनुसार धर्म प्रवर्तन करें। और एक दिगंबर मुनिराज, उनका जीवन कैसा होता है, उनके जीवन में वैराग्य कैसा होता है और किस प्रकार वो निरंतर मोक्ष मार्ग में बढ़ते चले जाते हैं, उनका वर्णन यहाँ चरणन योग में मिलता है। और षट्द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, स्वपर भेद विज्ञान, इसकी सारी बातें द्रव्यान योग में देखने को मिलती है। भेद विज्ञान की बातें, मोक्ष मार्ग की बातें, निश्चय नय की प्रधानता से बातें किसमें मिलती है ज़्यादा? द्रव्यान योग में मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 4 अनुयोग होते हैं। 4 अनुयोगों में जिनवाणी का उपदेश हमें मिलता है। अब पंडित टोडरमल जी यहाँ अनुयोगों का प्रयोजन लिखते हैं। आखिर प्रथमान योग का प्रयोजन क्या है, कर्णन योग का प्रयोजन क्या है, चरणन योग का प्रयोजन क्या है, द्रव्यान योग का प्रयोजन क्या है, प्रथमान योग आखिर सिखाना क्या चाहता है, उसका प्रयोजन क्या है, प्रथमान योग किस प्रकार से मोक्ष मार्ग बताएगा, उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा आपका, कर्णन योग से आपका कैसे प्रयोजन सिद्ध होगा, चरणन योग से आपका किस प्रकार से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, और द्रव्यान योग से किस प्रकार से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। क्योंकि वर्तमान में कई लोगों को ऐसा लगता है कि द्रव्यान योग ही सब कुछ है, वेद विज्ञान करो बाकी सब तो ऐसे ही लिखे, कि नहीं, सबका अपना अपना प्रयोजन है। किसी को लगता है खाली चरणन योग से काम होने वाला है, किसी को लगता है खाली प्रथम योग से, तो ऐसा नहीं है। चारों अनुयोगों का अपना अपना प्रयोजन है। चारों अनुयोग कुछ विशेष बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं, उनसे किस प्रकार हमारा मोक्ष मार्ग रूप प्रयोजन सिद्ध होता है। चारों अनुयोगों से, चारों ही अनुयोग हमारा मोक्ष मार्ग रूप प्रयोजन सिद्ध करने में किस प्रकार सफल होते हैं, इसकी चर्चा यहाँ आएगी, जो अपन करेंगे। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।